आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घपले की होगी एसआईटी जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घपले के एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा मामले में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं की ओर से की गई अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। पाखरो रेंज घोटाले में ईडी ने दाखिल कर दी चार्जशीट। पाखरो रेंज घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने मंगलवार को तत्कालीन 2 डीएफओ और 2 रेंजरों के खिलाफ स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चारों धामों के लिए नियमित चार्टर्ड हवाई सेवा करेंगे संचालित। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए प्रदेश सरकार नियमित चार्टर्ड हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के धारचूला व मुनस्यारी को हवाई सेवा से जोड़ने के साथ जोशीमठ व बद्रीनाथ के लिए शटल सेवा शुरू की जाएगी। खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत। तो दुर्गम विकासखंड मुनस्यारी में सड़क से 4 किलोमीटर दूर बने बूथ तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुप्रीम मोहर कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों में लगा रहेगा क्यूआर कोड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता राजा होता है, उसे खरीदी जा रही चीज़ और उसे बेचने वाले के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों में मालिकों के लाइसेंस व पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की क्यूआर कोड संबंधी निर्देशों को बरकरार रखा। आईटीआई छात्रों को हर माह मिलेंगे 8,000। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ अब हर महीने 8,000 रुपये भी मिलेंगे। विभागीय मंत्री सौरभ बगुड़ा के मुताबिक इसके लिए 4 बड़ी कंपनियों के साथ करार हुआ है। भारत को मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। मंडी समिति का प्रभारी सचिव 1.20 लाख रिश्वत लेते पकड़ा। बिजली की दरें बढ़वाने आयोग पहुंचा यूपीसीएल। चंदा कोचार लोन के बदले घूस मामले में दोषी करार हुई। आपातकाल में जेल गए लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए विधेयक आएगा। धनखड़ का इस्तीफा सेहत या सियासत। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर मंगलवार को दिन भर कयासों का दौर चला। धनखड़ ने त्यागपत्र स्वास्थ्य कारणों से दिया या सियासत के चलते, इसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल दागे। कॉर्बेट नेशनल पार्क घपले में चार्जशीट दाखिल की। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर क्यूआर कोड सही। मुंबई ट्रेन धमाकों के फैसले को चुनौती दी। काशीपुर में प्रभारी मंडी सचिव 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। पहले चरण का प्रचार थमा। 49 ब्लॉक में मतदान कल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 49 विकास खंडों में 24 जुलाई को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के दृष्टिगत मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस बीच सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने के लिए 505 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं। शेष 5,318 पोलिंग पार्टियां बुधवार को रवाना की जाएंगी। उधर चुनाव के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के साथ ही जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रपति के 14 सवालों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। केदार घाटी सुरक्षित हेली उड़ान को डिजिटल मैपिंग। धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वीकार। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त घोषित हुआ। दून समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में आज बुधवार भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अन्य जिलों में भी तेज़ दौर की बारिश होने के आसार हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 28 जुलाई तक तेज़ दौर बारिश हो सकती है। खासकर पर्वतीय जिलों में तेज़ बारिश की अधिक संभावना है।
शिक्षक ने छात्र से कराई 400 उठक बैठक, हालत बिगड़ी। शिलोंग से एनडीए की तैयारी करने दून आए एक छात्र के साथ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के शिक्षक ने क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। आरोप है कि शिक्षक ने छात्र से 400 उठक बैठक करवाई, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गया। 18 दिन से अस्पताल में रहने के कारण वह एकेडमी नहीं जा पाया। मामले की जानकारी मिलने पर छात्र के पिता ने शिलोंग पुलिस को तहरीर दी है। 0 FRI दर्ज करने के बाद केस बसंत विहार थाने में स्थानांतरित किया गया। बसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोडवेज बस से सूटकेस चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर 27.38 लाख रुपए ठगे। शिक्षण संस्थानों में पहले भी हुआ है छात्रों का शोषण। निवेशकों में व्यक्तिगत संपर्क बनाएं। अध्यक्ष व महामंत्री को एक बार तबादलों से छूट। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले के लिए प्रस्तावित तबादला नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री को पूरे सेवा काल में केवल एक बार तबादलों से छूट मिलेगी। मंत्री से मिले सब एरिया डिप्टी GCO ब्रिगेडियर। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रावत का निधन हो गया। दून अस्पताल की बदहाली पर डॉक्टरों से जवाब मांगकर खुद लाजवाब। सैंपलिंग में कोताही, मरीज तीमारदारों की चक्कर घिन्नी। शिवालयों में रात 12 बजे से जल चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु। कंपनी के गोदाम में सरकारी नमक। मंत्री ने मेधावी छात्रों को नवाजा। आड़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए बजट मिला तो हुडको ने जारी किया 50 करोड़ रुपए। व्यापारियों को प्लाट आवंटन और मुआवजे का वितरण किया जाएगा जल्द। गांधी पार्क नए रंग और रूप में नजर आएगा तो दून के सबसे बड़े पार्कों में से एक गांधी पार्क जल्द नए रंग और रूप में नजर आएगा। पार्क परिसर में पहाड़ी शैली में कैफेटेरिया बनेगा और इसे इस तरह विकसित किया जाएगा ताकि लोग रात के समय भी टहल सकें। नौकरानी एक वक्त का खाना बनाकर हुई चंपत। तो देहरादून से खबर है, बुजुर्ग दंपति को घर में काम के लिए नौकरानी दिलाने के झांसे में 47,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षा 1 को इस सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पहल की है। विश्वविद्यालय इस वर्ष DBUU स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का आयोजन कर रहा है, जो कि 1 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। बटोली की लो वोल्टेज समस्या का समाधान किया। 5 दिव्यांग खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। दून में एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप अगस्त में होगा। सियासत में सपना का सुर। पंचायत चुनाव में नया तड़का। अलग अलग रंग के होंगे मतपत्र। गढ़वाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार थमा, अब डोर टू डोर। मंगलवार शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार की अंतिम समय सीमा। मतदान कराने को दूसरे दिन 497 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। गांव लौट रहे मतदाताओं के चलते लमगांव में लगा जाम। पुरोला में 2 गुटों में मारपीट, 2 घायल हो गए। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की गाड़ियों में लगेंगे वायरलेस सेट। गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर चला डाक कांवड़ियों का रेला। मंगलोर में सड़क दुर्घटनाओं में 3 कांवड़िए घायल हो गए। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर कांवड़िया लापता तो राजपाल सिंह निवासी रोहतक हरियाणा ने तहरीर देकर बताया कि वह और उनका 15 वर्षीय साथी अनमोल 14 जुलाई को कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। कांवड़ यात्रा के पवित्र उद्देश्य के साथ दोनों गंगा जल एकत्र कर 17 जुलाई को अपने गृह नगर रोहतक की ओर लौट गए। इस दौरान मंगलोर गंगनहर के पास अनमोल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। दूसरे पक्ष ने 3 लोगों पर मारपीट में केस दर्ज कराया। सड़क दुर्घटना में एक कांवड़िया घायल हो गया। वाहन की टक्कर से कांवड़िया की मौत। तो डाक कांवड़ अंतिम चरण में है। हाईवे पर केवल डाक कांवड़ के वाहन ही नजर आ रहे हैं। कोई बाइक से तो कोई चौपहिया वाहन से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर आ जा रहे हैं। मंगलवार को मंगलोर में डाक का कांवड़ की चपेट में आकर कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 24 कांवड़िए घायल हो गए।
सैलून में तोड़फोड़ लूटपाट का आरोप। तो नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए गैर समुदाय के ताल्लुक रखने वाले सैलून संचालक के भाई ने सिडकुल थाना पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सैलून में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। पुलिस ने 25 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की मेरिट जारी। तो कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के लिए मेरिट जारी कर दी गई है। 25 जुलाई से प्रवेश शुरू होंगे, जबकि 24 जुलाई को मेरिट पर आपत्तियां मांगी गई हैं। चिन्मय में बीएससी प्रथम वर्ष में दाखिले पर रोक लगी। अगस्त में मिलेगा ड्रेस का भुगतान। चारधाम के लिए नियमित चार्टर्ड सेवा शुरू होगी। देहरादून हरिद्वार में चलाई जाएगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। कैबिनेट की बैठक आज होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक सचिवालय में होगी। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को 5,000 की खरीदारी की सरकार से मंजूरी लेने के नियम में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। 5,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जा सकते हैं। प्रस्ताव बिजली बिल 5.82% बढ़ाने की तैयारी है। एसआईटी करेगी वजीफा घोटाले की जांच। एडी गढ़वाल कंचन करेगी पीएम पोषण घपले की जांच। हरिद्वार में स्थापित होगी 27 नई दुग्ध सहकारी समितियां। सरकारी स्कूलों में 808 प्रवक्ता भर्ती होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधे भर्ती परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को भेजा गया है। सरकार से इसे अध्याचन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाती थी, लेकिन अब प्रवक्ता पदों की भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी। स्क्रीनिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के 808 पदों पर भर्ती होनी है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। नियुक्ति की मांग को लेकर के कर रहे आंदोलन। इधर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित 1371 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वह 98 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे युवाओं का चयन अधिक सेवा चयन आयोग से सहायक अध्यापक पद पर हो चुका है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में चले जाने से उन्हें शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं मिल पाई। शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती मामले की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अतिथि शिक्षकों ने किया 1 अगस्त से आंदोलन का ऐलान। तो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने 1 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की रामलीला मैदान में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा, अतिथि शिक्षक राज्य के अति दुर्गम विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। सरकार उनके साथ छलावा करती आ रही है। अतिथि शिक्षकों ना तो मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष अगस्त में अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया था। तब 2 माह के भीतर उनकी मांगों पर सार्थक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए। बैठक में 1 अगस्त से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। कहा कि पहले चरण में अतिथि शिक्षक अपने मूल विषय के अतिरिक्त कोई अन्य विषय नहीं पढ़ाएंगे और न ही गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेंगे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। तो रेलवे में 6238 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 170 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 131 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 1500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचालक के 54 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
जनता पर महंगी बिजली का भार, ऊपर से कटौती की मार। तो बिना सूचना के कटौती से लोग परेशान हुए। जर्जर पाइप लाइनों से घरों में पहुंच रहा गंदा पेयजल। नैनीताल में लावारिस कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हुए। हाथ पर बने टैटू के निशान से हुई मृतक की शिनाख्त। प्रसूता की तबीयत बिगड़ी, एसटीएच में हंगामा। वही खबर है, हल्द्वानी से बच्चे के गले से निकाला 20 का सिक्का। तो चंपावत जिले के टनकपुर निवासी एक 11 वर्षीय बच्चे ने खेलते खेलते 20 रुपये का सिक्का निकल लिया, जिसे सोमवार देर रात सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आधी रात में ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने जटिल ऑपरेशन के बाद गले में फंसे सिक्के को निकाल कर बच्चे की जान बचाई। सेना में बना था अफसर, शिक्षक की सजा ने भर्ती लायक नहीं छोड़ा। तो 400 ठक बैठक लगवाने के से छात्रा के लिगामेंट हुए खराब। एमडीडीए ने 12.5 करोड़ फूंकर टपकने वाला कम्युनिटी हॉल बनाया। तो गढ़ी कैंट में छावनी की ज़मीन पर 12.51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कम्युनिटी हॉल पहली बारिश में जवाब दे रहा गया। बारिश में कम्युनिटी हॉल में जगह जगह पानी टपक रहा है। देहरादून के वकील पर बार काउंसिलिंग ने लगाया जुर्माना। किशोरी को भगाने का आरोपी पकड़ा गया। गर्भवतियों को 1 हफ्ते पहले भर्ती करें। अधीक्षिका के पद पर 31 जुलाई तक आवेदन मांगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षिका महिला के पद पर विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। दून विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का मौका। नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए कीजिए आवेदन। तो 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अधीक्षक के अभिलेख सत्यापन 28 जुलाई को होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा में सफल घोषित 38 अभ्यर्थियों के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। अभिलेख सत्यापन 28 जुलाई को होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में 24 जुलाई से शुरू होंगे दाखिले। मुक्काबाला में बारिश से फसलों की क्षति हुई, युवक पर किया हमला, हालत गंभीर है। तो हरिद्वार से खबर है, ये दवा उद्योग को 1000 करोड़ की चपत। हरिद्वार दिल्ली स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए। आरओ की मुख्य परीक्षा 25 और 26 सितंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 और 26 सितंबर को आयोग कार्यालय के परीक्षा भवन में किया जाएगा। विकासनगर सहारनपुर रोड पर आज यात्री बस सेवा रहेगी बंद। तो कांवड़ियों की भीड़ के चलते सहारनपुर जिला प्रशासन ने रोकी यात्री बसों का संचालन। चकराता मसूरी मार्ग पर आया मलबा बच्चे ने हटाया। 4 मोटर मार्गों पर यातायात ठप, ग्रामीण रहे परेशान। संकट में फंसे दिख रहे दिग्गज और मतदाता। 18,000 सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए। चुनाव प्रचार का शोर थमा, घर घर जाकर मांगे वोट। मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। एक दशक की खोज एएसआई नहीं ढूंढ सका ऐतिहासिक कटुम्बरी देवी मंदिर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इकाई एएसआई के अधीन उत्तराखंड के इकलौते गुमनाम ऐतिहासिक धरोहर कटुम्बरी देवी मंदिर को संरक्षित सूची से बाहर कर दिया गया। निवेश मित्र तैनात करेगी सरकार। पंचायत चुनाव में लाभ पाने को कराई राहुल की हत्या। तो 19 जुलाई को पन्नू फार्म में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। पंतनगर में खुलेगा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। गांव लौट रहे ग्रामीणों के वाहनों से लमगांव और घनसाली में लगा जाम। जानलेवा हमला, 5 लोगों पर केस दर्ज किया। मतदाता कर्मियों की डबराड़ बूथ पहुंचने के लिए चलना होगा 10 किलोमीटर पैदल। तो पौड़ी में 2 चरणों में होना है मतदान। भापकुंड के पास नीति हाईवे बंद, 11 पोलिंग पार्टियां फंसी। तो चमोली जिले में बूथों तक मतदान पार्टियों को पहुंचना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। नीति घाटी में प्रथम चरण के मतदान को लेकर 11 पोलिंग पार्टियां भापकुंड में हाईवे बाधित होने के चलते फंसी हुई हैं। मोरी में पंचों की चौपालें निकाल रही पसीना। कॉलेज में प्राध्यापकों को पंचायत चुनाव में करनी होगी ड्यूटी। बोर्ड तो ठीक है, विद्यालय की स्थिति भी देख लो। तो लकड़ी के 2 बल्लियों के सहारे टिकी है प्राथमिक विद्यालय बमोटिया की छत। नेपाली मूल के 2 परिवारों के 9 सदस्यों को बना दिया मतदाता।
पहले चरण में नौगांव, पुरोला व मौरी विकास खंड में होगा मतदान। तो चुनाव के लिए तीनों विकास खंडों में बनाए गए हैं 272 पोलिंग बूथ। दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने से पहले चेहरे की मुस्कान ने मिटा दी थकान। पहले चरण की चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। मतदान दिवस 24 व 28 जुलाई को रहेगा अवकाश। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम चरण में 24 को और 28 को विकास खंड कीर्तिनगर देवप्रयाग में मतदान होगा। 24-28 जुलाई को संबंधित विकास खंडों में शासकीय, अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध निकाय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिक श्रमिकों को मतदान के लिए सनवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में 10 साल में 4,662 स्थानों पर हुआ भूस्खलन। नियमित पदों पर आउटसोर्स से रखे जा सकेंगे चिकित्सक। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती के पदों पर संविदा से चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी व शिक्षक रखे जा सकेंगे। बिजली के खंभों पर निजी या कंपनियों के तारों का बाहर विभाग लाचार हुआ। अधिवक्ता का मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप हैक कर मांगी रकम। एमपीजी में दूसरी मेरिट जारी, प्रवेश के लिए छात्रों में मची होड़। तो कुमाऊं के सबसे बड़े एमपीजी कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के श्रेणी विद्यार्थियों को बीए में 55% से अधिक अंक वालों को प्रवेश दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग भी बेच डाली, शेष जगह पर बस अड्डे की योजना। नाम संशोधन के आवेदनों से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पर बढ़ा अतिरिक्त काम का बोझ। निरीक्षण में 2 शिक्षिकाएं नदारत मिली या रोका वेतन। तो भीमताल से खबर आई है। पीजी के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे 1000 छात्राओं को एडमिशन दे रहे, किताब कौन देगा। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। तो हल्द्वानी में परिवर्तनकामी छात्र संगठन भवालिया के छात्रों संघ अभिभावकों ने किया विरोध। एमपीजी में 35% भी प्रवेश नहीं, दूसरी मेरिट जारी किए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शोध नवाचार में हासिल की कई उपलब्धियां। बीपीएस में प्रवेश को होगा शारीरिक दस्ता परीक्षा। कांवड़ियों ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अलर्ट मोड पर, शिवरात्रि के लिए सजाए शिवालय। टोंस, केदार गंगा और सुख गदेरे के कटाव से खतरे में मोरी बाजार। उत्तरकाशी में मांस की दुकानों का विरोध किया। पहले चरण का चुनाव शोर बंद हुआ, डोर टू डोर। विकासनगर कंपनी के गोदाम में मिला सरकारी नमक, मुकदमा दर्ज हुआ। बिजली की लाइन शिफ्ट कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तो विकासनगर के दिनकर बिहार में की जा रही बिजली लाइन शिफ्ट। पैदल जा रहे व्यक्ति को वाहन चालक ने मारी टक्कर, मौत हो गई। तो विकासनगर से खबर रही है। दहेज उत्पीड़न में 4 पर मुकदमा दर्ज किया। चिन्मय डिग्री कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में दाखिले पर लगी रोक। तो कॉलेज प्रबंधन ने पिछले कुछ सालों में कम दाखिले और वित्तीय घाटा बताया कारण। राज्य में 1000 नए पोलिंग बूथ बनेंगे। 497 पोलिंग पार्टियां रवाना, प्रचार का शोर थमा। चुनाव में 24 घंटे होगी बिजली आपूर्ति। ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने मांगा मताधिकार। 30 घंटे बाद खुला मलारी हाईवे, फंसी रही 11 पोलिंग पार्टियां। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। जीवन शैली की गड़बड़ी के कारण हो रहा हृदयघात। चुनाव ड्यूटी पर आया जवान पुल से गिरा, चोटिल हो गया। डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों को चुनाव ड्यूटी से राहत नहीं। तो हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका, कहा ड्यूटी करनी होगी। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ न होने पर ही रेफर होंगे मरीज। एलिवेटेड रोड निर्माण पर 4800 करोड़ खर्च करेगा NHAI। साथी से बात करने पर शिक्षक ने छात्र से लगवाई उठक बैठक। उत्तराखंड में 1531 संवेदनशील और 533 अति संवेदनशील बूथ हैं। जोनसर बाबर में तैयारियां पूरी, बंद मार्ग कराएं ठीक।
यमुना से छोड़ा पानी 32 घंटे से 82 परियोजना में उत्पादन बंद रहा। मसूरी में बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त, लोग परेशान हुए। गोदाम में सरकारी नमक के 255 से अधिक कट्टे मिले। आज संपन्न हुआ कांवड़ मेला, अब निगम के सामने सफाई की चुनौती है। बीएड के लिए 27 तक करें आवेदन। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 4 वर्ष एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यूजी और पीजी में रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। सड़क हादसों में 2 की मौत, कई घायल हो गए। गंगा में नहाते समय डूबा कांवड़ यात्री लापता हो गया। स्मैक की डिलीवरी देने आया व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। सिडकुल तक बस नहीं, लोग परेशान हुए। नैनीताल में बिजली के तार होंगे अंडरग्राउंड, समस्या होगी शटडाउन। हल्द्वानी की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे लावारिस और पालतू पशु। काठगोदाम और रामनगर से भी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रेमी संघ मिलकर काटी पति की नस, कोर्ट के आदेश पर केस। तो परिवार संघ नैनीताल घूमने आए पति और पत्नी ने प्रेमी संघ मिलकर नशीला पदार्थ दे दिया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पति के हाथ की नस काट दी। 1 साल बाद कोर्ट के आदेश पर तलीताल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। देवल चौड़ा के युवक की थी जंगल में मिली लाश, तो कार शोरूम में काम करता था। परिजनों ने मोर्चरी पहुंच की शिनाख्त। जिम कॉर्बेट की याद में लॉन्च होगा स्पेशल डे कवर लिफाफा। डीडीए ने अवैध रूप से बनाई दुकानों पर चलाया हथौड़ा। पारिवारिक विवाद के चलते शिक्षकों की सैलरी कट अटकी। नैनीताल जिले में बदल गए 12 मतदान केंद्र। आपदा के चलते 2 दिन पहले पहुंच गई 36 पोलिंग पार्टियां। उच्च शिक्षा में दिलचस्पी की गणित पर गिर रहा ग्राफ। बीएससी बीकॉम की दूसरी कट ऑफ जारी हुई। 4 महीने बाद पहली बार मशीन की गोद से मां के आंचल में आया नवजात। लक्ष्मेश्वर के पास भूस्खलन, 2 स्कूटी सवार बार बचे। पीठ पर सामान राहें नहीं आसान, ड्यूटी से पहले पहाड़ नापने की कठिन चुनौती। मतगणना में कार्मिकों की ड्यूटी नज़दीकी विकासखंड में लगाने की उठाई मांग। चुनाव ड्यूटी पर आया होमगार्ड जवान चोटिल हुआ। एसजे विश्वविद्यालय में स्नातक में विभिन्न मदों में बढ़ाई 300 रुपये फीस। मौसम बदला, फंगस संक्रमण के मामले बढ़े, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आत्मदाह की चेतावनी पर तैनात रही पुलिस फोर्स। तो बागेश्वर से खबर है, 20 दिन से लापता वन दरोगा के परिजनों ने दी धमकी। अल्मोड़ा गोदाम की थी जलते कैंटर में मिली शराब। बेताल घाट ने जीती ट्रॉफी। निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं होने से 272 छात्र छात्राएं हो रहे परेशान। जिले के स्कूलों में 11वीं की मासिक परीक्षा 29 और 30 को होगी। जागेश्वर धाम में मेला, आज उमड़ेगा आस्था का सैलाब। 28 घंटे बाद खुली चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड। तो विकास का बोल्डरों को तोड़कर बीआरओ ने मंगलवार शाम 6 बजे शुरू कराया यातायात। थरकोट में सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अतिथि शिक्षकों ने किया 1 अगस्त से आंदोलन का ऐलान। तो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने 1 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। अतिथि शिक्षक का कहना है कि लंबे